तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2021। 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ओके, भी कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स भी कर सकते हो। कंसेप्चुअली करना है, उसका वे जो है थोड़ा लेंदी होगा। तरीका अगर आपको सीखना है तो वो कंसेप्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो मैंने अभी बोला, कैलेंडर की वीडियो जो अपलोडेड है। ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक क्या है? 733। आपको कोड याद रखना होगा 7336146255735। रेस्ट आपको योर कोड अगर आपको ध्यान में है 144025, वो भी आप याद रख सकते हैं। बेसिकली हम 7 टाइम कोड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, अपना खुद का कोड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बनता कैसे है, इसका भी मैंने तरीका उस वीडियो में बता रखा है। तो चलिए बात करते हैं 15 अगस्त की। एक एक टर्म को यूज करते रहिए। सबसे पहले 15 की बात करते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज डिटरमिन कर लेते हैं। 15 मतलब ऑड डेज की वैल्यू कितनी रही? 1। ऑड डेज कैसे निकालते हैं? कपल ऑफ डेज को, जो भी आपको क्वांटिटी अवेलेबल है नंबर ऑफ डेज की, उसे 7 से डिवाइड कर दो। 7 से भाग करने पे जो भी आपका शेष या रिमाइंडर वैल्यू बचेगी वही आपके विषम दिन होंगे, वही आपके ऑड डेज होंगे। अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त के लिए मंथ कोड क्या है? यहाँ पर 2 काउंट कर लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के लिए कोड क्या हो गया? 2। 2021 को हम जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। 2000 प्लस 21। 2000 सालों में ऑड डेज की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि 400 में अगर 0 ऑड डेज होते हैं तो 800 में भी 0 होंगे, 1200 में भी 0 होंगे, तो 2000 में भी 0 होंगे, क्योंकि 2000 जो है वो 4 का मल्टीपल है। 21 में 21 ऑड डेज तो होंगे, प्लस 5 लीप ईयर की वजह से आ जाएंगे, क्योंकि इन 21 सालों में कहीं ना कहीं हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि इनमें कुछ नॉर्मल ईयर्स भी हैं और कुछ लीप ईयर्स भी हैं। सेंस एक बार हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक नॉर्मल ईयर में जो है हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं? 1, और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। ये स्प्लिट होता है 1+1 के केस में। एक दिन आता है यहां पर 29 फरवरी का, तभी 1+1 हो जाता है। तो साल चाहे हमारे पास कोई भी हो, हर साल में कहीं ना कहीं कम से कम एक ऑड डे तो पक्का होगा ही होगा। कम से कम एक ऑड डे तो पक्का है ही है। डिफरेंस क्या है? अगर वो ईयर एक नॉर्मल ईयर है तो उसमें सिर्फ एक ही ऑड डे है, अगर वो ईयर एक लीप ईयर है तो उसमें एक और ऐड ऑन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ 29 फरवरी। यही सेंस को हमने यहां मेंटेन किया कि 21 सालों में विषम दिन निकालने हैं। तो 21 साल को हमने क्या एज्यूम कर लिया? सारे के सारे नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, सभी को ऐसा ही एज्यूम कर लिया। तो एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, तो 21 में कितने हो गए? 21। अब सारे के सारे तो नॉर्मल नहीं है, तो इन सालों में कुछ ना कुछ लीप वर्ष भी होंगे। कैसे डिटरमिन किया? 21 तक 4 का हाईएस्ट मल्टीपल देख लिया। 4 का हाईएस्ट मल्टीपल कौन है? 20। तो जब आप 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5। तो मतलब 2001 से लेकर 2021 तक लीप वर्षों की संख्या कितनी थी? 5। तो वो 5 लीप वर्षों की वजह से 5 29 फरवरी और भी तो कंसीडर करनी पड़ेगी। ये हो गया। तो ये मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, बेसिक से नहीं बता रहा हूं। बेसिक से सीखना है, चाहे आप किसी और टीचर से भी पढ़ रखे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो वाली वीडियो जो है डबल स्पीड से देख लीजिएगा, आपको इस ट्रिक का आइडिया डिटेल में वहां पता चलेगा। तो चलो यहां पर 21 जो है 7 का मल्टीपल है, तो डायरेक्टली इसे एलिमिनेट कर दीजिए। 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो रिमाइंडर ऑड डेज की वैल्यू कितनी बची? 1। क्लियर? तो अगर यहां पर रिमाइंडर 1 है तो हम डे कौन सा डिसाइड करके चलते हैं? संडे, क्योंकि हम इस ट्रिक के बिहाफ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैनुअली या कंसेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहला दिन हम मंडे कंसीडर करते हैं। अब इस ट्रिक के बिहाफ पे नंबर 1 रिमाइंडर आया तो संडे है, सेकंड डे होगा मंडे, इसी तरह 3 रिमाइंडर आता तो ट्यूसडे, 4 आता तो वेंसडे, एंड सो ऑन। अभी 1 आया तो एक क्या क्या है? संडे। तो मतलब कि 15 अगस्त 2021 को जो है वो रविवार था। If it was Monday on 1st January 2018, then what was the day of the week on 31st of December 2018? मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था कि अच्छे क्वेश्चन आ रखे थे, थ्योरेटिकल बेस्ड। कहता अगर 1 जनवरी 2018 को मंडे था तो बताइए 31 दिसंबर 2018 को साल का कौन सा दिन था? तो ये पॉइंट भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है। जब भी आपको यहां पर बात हो नॉर्मल ईयर की, हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी साधारण वर्ष का या किसी भी नॉर्मल ईयर का साल का पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। साल का पहला दिन कौन सा होता है? 1 जनवरी। साल का आखिरी दिन कौन सा होता है? 31 दिसंबर। तो किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो ध्यान से देखिए, 2018 एक नॉर्मल या साधारण वर्ष ही है, तो पहला दिन अगर मंडे है तो आखिरी दिन भी क्या होगा? मंडे ही होगा। इसलिए यहां पर भी आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। ठीक है। हाँ, अगर यहां पर बात होती 1 जनवरी 2018 मंडे है तो 1 जनवरी 2019 बताइए, तो एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल ईयर से दूसरे नॉर्मल ईयर में स्विच करने पे हमारे पास विषम दिनों की संख्या 1 आ जाती है ना। तो पिछले पॉइंट में यही तो बताया था, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो इसकी वजह से एक दिन बढ़ जाता है। इफ इट वॉज फ्राइडे ऑन 1st जनवरी 2016, अगर 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो बताइए 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन था? अब यहां पर भी वही बात आ गई, साल का पहला और आखिरी दिन पूछा जा रहा है, बट इस बार जो है आपको साधारण नहीं लीप वर्ष के बारे में पूछा जा रहा है।
तो अगर यहां पर ये साधारण वर्ष होता तो अगर ये फ्राइडे है तो ये भी फ्राइडे ही होता। ओके, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम एक लीप वर्ष की बात करेंगे तो एक लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे भी तो ऐड ऑन होता है। कौन सा? 29 फरवरी का। तो 1 जनवरी और 30 दिसंबर अगर हम बात करते हैं किसी भी लीप वर्ष की, तो वो डे जो है वो सेम होता है। किसी भी लीप वर्ष का 1 जनवरी का दिन और 30 दिसंबर का दिन वो सेम होता है। 31 दिसंबर तक आते आते एक दिन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा डे ऐड ऑन हो रहा है। कौन सा? 29 फरवरी का। तो अगर ये फ्राइडे था 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? सैटरडे होगा, शनिवार होगा। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप वो सेशन एक बार गो थ्रू कर लेंगे ना, तो ये आपके माइंड में फिट हो जाएंगे, क्योंकि विद लॉजिक मैंने बता रखा है कि इस तरह से ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 26 जनवरी 2012? 26 जनवरी 2012 को, 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, चलो मैं आपको एक कंसेप्चुअल मेथड भी बता देता हूं। यहां पर कंसेप्ट के थ्रू आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, हम सबसे पहले कंप्लीट ईयर्स को टारगेट करते हैं कि कितने वर्ष ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो कितने कंप्लीट हो चुके हैं? 2011, क्योंकि 2012 तो अभी देखो रनिंग में चल रहा है, रनिंग में है ना, अभी वो खत्म नहीं हुआ। तो 2011 साल जो है पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं। तो इन 2011 सालों में विषम दिनों की संख्या निकालनी है। तो 2011 को मैं लिख सकता हूं 2000 प्लस 11। 2000 सालों में ऑड डेज की वैल्यू 0 हो गई, 11 में 11 तो होंगे ही होंगे, प्लस 2 लीप वर्षों की वजह से आ जाएंगे। समझ आ गया? तो 11 और 2 कितने हो गए? 13। 13 का मतलब यहां से कितना आ गया? 6। तो मतलब कि इन 2011 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी थी? 6 थी। अब क्या है, हम अगले साल में एंटर हो चुके हैं। 2011 सालों में हम विषम दिन निकाल चुके हैं, मतलब 1 जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर 2011 तक टोटल ऑड डेज की वैल्यू कितनी थी? 6। अब जैसे ही अगला साल स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी स्टार्ट हुआ, अब पूरा जनवरी मंथ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 26 तारीख तक की बात करनी है। तो 26 जनवरी ये हो गए। 26 का मतलब डायरेक्टली मैं 5 लिख दूं, क्योंकि जब मैं इसे 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा, प्लस ये 6 ऑड डेज। 6 और 5 कितने हो गए? 11/7, रिमाइंडर कितना आ गया? 4। तो ये कंसेप्चुअली क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो अगर कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं तो पहला दिन जो है हम वो मंडे कंसीडर करते हैं। दूसरा रिमाइंडर आ जाता तो दूसरा दिन होता ट्यूसडे। तीसरा दिन आता, 3 रिमाइंडर रहता तो वेडनेसडे मार्क करते। अब 4 रिमाइंडर आया तो आंसर क्या होगा? थर्सडे, दैट इज वीरवार, सी ऑप्शन। ओके, अब इसे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स भी कर सकते हो। अब ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका डिफरेंट कोड यूज होगा। जैसे कि हमारा कोड क्या था? 73361462575। जो ये हम कैलेंडर कोड यूज करते हैं, ये एक साधारण वर्ष के लिए यूज करते हैं, नॉर्मल ईयर के लिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। पर जब भी लीप वर्ष की बात होगी, देखो ये लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए कोड क्या रहेगा? कुछ नहीं करना, जो पहले 2 डिजिट है नॉर्मल ईयर के कोड के, उसमें एक एक डिजिट आपको माइनस करना है। एक एक डिजिट जो है वो माइनस करना है। तो जनवरी और फरवरी का कोड 6 और 2 रहेगा, बाकी रेस्ट सेम रहने वाला है। तो यहां पर बात करते हैं 26 का मतलब कितना हो गया? 5, क्योंकि 26 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड क्या है यहां पर? 6। 2012 को हम स्प्लिट करने लगेंगे। अब देखो इसको मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि जब हमारे पास कंसेप्ट फॉलो होता है उसमें हम कंप्लीट ईयर्स को टारगेट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा यह था। यहां पर कुछ भी नहीं देखना कि कितने कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ भी है, जो ईयर दिया गया है उसी को कंसीडर कर लो। 2000 सालों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 0। 12 में 12 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे, प्लस 3 लीप वर्षों की वजह से आ जाएंगे, क्योंकि 2012 को भी एज अ लीप ईयर काउंट करना है आपको। ये नहीं कहना कि 2012 तक तो 2004 और 2008 ही आए हैं, अब 2012 में 29 फरवरी तो इंक्लूड नहीं, तो इसमें क्यों कंसीडर करें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि हम ट्रिक के साथ कर रहे हैं। 2012 लीप वर्ष है ना, तो उसके लिए कोड भी तो लीप वर्ष वाला यूज कर रहे हैं हम। तो यहां पर 2012 को भी लीप वर्ष काउंट करके उसको कंसीडर करना पड़ेगा। ऑड डेज आपको 3 काउंट करने पड़ेंगे, 2004 का भी, 8 का भी और 12 का भी। चलिए आ जाइए अब यहां पर। तो देखो 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 और 3 14 हो गए, 12 ऑड डेज बचे। 12 ऑड डेज बचे तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई? 5। ओके, 12 को 7 से भाग करेंगे, शेष 5 ही बचेगा ना। तो मैंने बताया था कि ट्रिक अगर आप फॉलो कर रहे हो इस कैलेंडर कोड के बिहाफ पे, तो पहला दिन जो है आपको संडे कंसीडर करना है। 2 पे क्या आएगा? मंडे आएगा। कंसेप्चुअली करेंगे तो पहला दिन मंडे काउंट करना है, शॉर्टकट के साथ करेंगे तो पहला दिन संडे काउंट करना है, वो भी सिर्फ इस कैलेंडर कोड के लिए। 3 आता तो वेंसडे मार्क करते, 4 आता तो थर्सडे हो जाता, अब 5 आया था, सॉरी मंगलवार तो भूल ही गए, 3 आता तो ट्यूसडे मार्क करते, 4 आता तो वेंसडे मार्क करते, अब रिमाइंडर 5 आया तो इस दिन क्या था? वीरवार था। तो मैंने क्रॉस चेक करके बता दिया। क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष का कोड था, या लीप वर्ष पूछा गया था, तो काफी स्टूडेंट्स जो है वो डिमांड करते हैं सर एक लीप वर्ष का करके दिखाइए, उसमें कई बार हमें गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया। ये क्रॉस चेक हो गया, कंसेप्चुअली करेंगे तो भी थर्सडे आ रहा है,
विद द हेल्प ऑफ दिस कैलेंडर कोड करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है